हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। बिज़ी इसलिए थी क्योंकि पहली बात तो मेरे बेटे की जॉब चेंज हुई, आप लोगों को बताया था मैंने। तो उसकी शिफ्टिंग करानी थी, उसका सामान पूरा लखीमपुर से कन्नौज ले जाना था, तो वहाँ जाके पूरा शिफ्ट कराया, उसका सारा पैक करवाया। उसके बाद वो सारा सामान जब वहाँ चला गया, उसके बाद फिर मैं शादी में बिज़ी हो गई। मेरे चाचा की बेटी की शादी थी, तो उसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला आप लोगों से कुछ भी वीडियो बनाने का, कुछ कहने का, कुछ बोलने का। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने सोचा कुछ अपने मन की आप लोगों को बता दी जाए। तो जैसे कि शादी में जब गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ लोगों को। और कुछ लोग ऐसे थे जो बिना बात के नाराज़ थे, बिना बात के उन्होंने बात नहीं की। मैंने कोशिश भी की, मैंने सोचा हो सकता कोई बात होगी, जानने की भी कोशिश की, बट कोई बात नहीं थी, यूं ही। और मैं वहाँ रात में रुकी भी थी, ऐसा नहीं कि मैं रात में तुरंत चली आई थी। चाचा की यहाँ के थी, मेरे मायके की शादी थी, तो सभी लोग अपने थे, तो रुकना भी था। बट उस पूरी रात में कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मेरी बहुत बातें हुई, और कुछ लोग ऐसे थे जिससे मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई। और क्यों नहीं की पता नहीं, जबकि सब अपने थे, सारे अपने थे। ये कैसे अपने थे जिन्होंने बात तक नहीं की। मेरे कोशिश करने के बाद भी, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की कि क्या बात है आखिर जानने में, तो कोई बात ही नहीं थी, बस यूं ही। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा। मेरे साथ तो मुझे तो बड़ा, थोड़ी देर तो बहुत टेंशन हुई, फिर लगा ठीक है यार, नहीं बात करना चाह रहा, कोई बात नहीं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बट वहाँ जितने थे सारे अपने थे। मेरी बुआ, बुआ की बेटी, उनके बच्चे, मेरे भाई, मेरी भाभी, सब तो मेरे ही थे, कोई पराया नहीं था। और उसमें भी कुछ अपने पराये हो गए, अपने भी पराये। तो ऐसे अपनों को क्या कहें, अपना कहें या पराया कहें। जो आप कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ये जानने की तो बात छोड़ दीजिए, वो आपसे बात तक नहीं करना चाहते हैं। और मुझे अब बात बताने में बिल्कुल बुरी नहीं लग रही है, क्योंकि बात ना करने का डिसीज़न उनका था, मेरा नहीं था। मेरे लिए सारे इक्वल थे, मैं सबसे कोशिश की मैंने बात करने की, बट जिसने नहीं की फिर मैंने उससे दोबारा कोशिश भी नहीं की। थोड़ी देर ये सोच के भी बहुत बुरा लगता है कि अच्छे खासे अपने रिश्ते बेवजह कैसे छूट जाते हैं और कैसे लोग छोड़ देते हैं। अरे मैं तो वहाँ शादी में गई थी, एक दिन के लिए मिले थे, फिर पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक साथ सबका मिलना नहीं होता है। शादी ब्याह भी एक ऐसा है जहाँ पे सब लोग मिलते हैं, तो क्या एक दिन के लिए सब लोग एक साथ नहीं रह सकते थे? रह सकते थे। अच्छा, मेरी ससुराल में ऐसा नहीं होता। ससुराल में मैंने बहुत सारे फंक्शन किए, वहाँ पे एक भी शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो एक दूसरे से बात ही ना करे, बोले ना, ऐसा नहीं हो सकता है। सब एक दूसरे से बात करते हैं, किसी से कोई बुराई नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का माहौल क्रिएट करने से जिनके घर में हम गए हैं, जिनकी शादी में हम गए हैं, वहाँ का भी माहौल ख़राब होता है। वहाँ भी डिस्टर्बेंस समझ में आता है, लोगों को दिखता है कि कौन किस मूड में है, क्योंकि आप जिस मूड में होते हैं उसी मूड में वैसी ही बातें करते हैं, और वैसी ही बातें माहौल को ख़राब करती हैं।
ऐसा मुझे लगा। तो जिसने जो भी किया हो, मैंने फुल एंजॉय किया, और जिन लोगों से बात नहीं हुई उनकी तरफ मैंने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मेरा यही मानना है कि टेंशन, गुस्सा, लड़ाई, इन सब के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं होता है, ये आपकी लाइफ में रहते हैं। लेकिन खुशी का मौका कभी कभी मिलता है। तो जब खुशी का मौका हो तो आदमी को जी भर के खुश हो लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। वो तो आप यहाँ से बाहर हुए और आपकी टेंशन शुरू, तो कुछ टाइम के लिए अगर खुशी मिली है तो उसको जी लेना चाहिए ना, फिर टेंशन तो झेलते रहेंगे। तो मेरा यही मानना था, मैंने खूब एंजॉय किया, और जिन लोगों ने मुझसे बात नहीं की मैंने उनसे बात नहीं की, जिन्होंने की मैंने की, और मैंने फुल एंजॉय किया। मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे भाई भाभी ने, छोटे भाई भाभी ने, बड़े वाले ने नहीं बात की तो मैंने नहीं की। तो ईश्वर ने मुझे 2 भाई दिए हैं, उसमें से एक पूरी फैमिली मेरे साथ है और एक पूरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी। तो जो थे वो हैं, और जो नहीं थे वो नहीं हैं। बात ख़त्म। तो गुड नाइट।